प्यारे बच्चों, देखिए हम आपको जो है पीडीएफ फाइल बना करके बेचते रहे हैं और एक दिन थोड़ा सा जो है डिस्कस किया गया था सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट जो है जिसको हम कहेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत पहले से आप लोगों को पढ़ाया गया है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये हमने आपको शुरू में भी बताया था, थोड़ा सा पीडीएफ फाइल बना भी हुआ था, लेकिन ज़्यादा न लोड होने के कारण जो है मुझे फिर से आना पड़ा है। और देखिए ठोस अवस्था के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे और कोई वस्तु ठोस है या द्रव है या गैस है, हम ये कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली साधारण तौर पर हम क्या करते हैं कि वस्तुओं को देख करके, छू करके इन आधार पर हम जानते हैं कि कौन सी वस्तुएं क्या हैं, ठोस हैं, द्रव हैं या गैस हैं। जो किसी वस्तु को छूते हैं वो कड़ा लगता है, सख्त लगता है, उसको तोड़ने में हमें दिक्कत आती है, तो हम कहते हैं कि ये ठोस है। तो ये दिक्कत हमें क्यों आती है? क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ठोसों के जो अणु होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं। उनके अणुओं के मध्य में क्या होता है, अंतर आणविक बल लगा होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से गुथे होते हैं, जुड़े होते हैं। इसलिए इन्हें तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। और इस चैप्टर में हम आपको सिर्फ ठोस अवस्था के ही बारे में बताएंगे। पदार्थ की वैसे 3 अवस्थाएं होती हैं, द्रव अवस्था और गैस अवस्था का अलग अलग चैप्टर है। ठीक है। ठोस अवस्था में आपको अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं कि इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है, उनका विन्यास एक निश्चित होता है, इसलिए इसको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और क्रिस्टल आपने देखा होगा है, नमक है, चीनी है, ये सब जो है आपको क्रिस्टल के रूप में दिखाई देते हैं। छोटे छोटे रवों के रूप में भी आप देखते हैं, चीनी के छोटे छोटे टुकड़े या नमक के छोटे छोटे टुकड़ों को देखा होगा। बालू देखिए, बालू भी आपका क्रिस्टल के रूप में है। ठीक है। अब देखने को हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं कि ये जो है किस प्रकार का ठोस है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस भी जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक ठोस या जिसको हम कहते हैं नेटवर्क ठोस, दूसरा जो है आयनिक ठोस, तीसरा है आणविक ठोस और चौथा है धात्विक ठोस। ठीक है। अभी हम आपको क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं और क्रिस्टलीय में कुछ विशेष नहीं है यहाँ पे आपको क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही डिस्कस किया जाएगा। सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक का मतलब सहसंयोजी है। आप संयोजकता का आबंध सिद्धांत में भी 11 में पढ़े होंगे है कि पदार्थ किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसमें आप आयनिक बंध भी देखे होंगे, सहसंयोजी बंध भी देखे होंगे। सहसंयोजी बंध जो है सहसंयोजकता आप एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध है, इसके पहले डिस्कस किया जा चुका है। यहाँ पर देखिए सहसंयोजक ठोस यानी कि जब अणु एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और उनकी एक जो है निश्चित व्यवस्था के आधार पर उनकी श्रृंखलाएं भी क्या होती जाती हैं, बहुत लंबी होती जाती हैं। हम जितना उसमें से तोड़ सकते हैं उतना तोड़ लेते हैं, ये नहीं कि बस वहीं पर जा कर के उसका अंत हो गया। ठीक है। जितनी आवश्यकता है उतना हम उसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। अब जैसे देखिए सहसंयोजक ठोस है, आप मीथेन का स्ट्रक्चर है या एथेन का स्ट्रक्चर है, इसमें आपने देखा होगा जैसे वहाँ पर जो है कार्बन हाइड्रोजन से क्या था, जुड़ा हुआ था एकल बंध के द्वारा है। इसी प्रकार जो है एथेन में है 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए थे वहाँ पे। इसी प्रकार प्रोपेन में जो है 3 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
क्या हैं, सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बराबर की साझेदारी हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ठोस होता है ये आपको हीरा और ग्रेफाइट इत्यादि में ये कार्बन के ही अपर रूप होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट पहले से भी आप पढ़ चुके हैं कि कार्बन के अपर रूप जो है वो बेस्ट अपर रूप में आते हैं हीरा और ग्रेफाइट। दूसरा है आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का मतलब कि ये आयनों से मिलकर के बने हों। आयन का मतलब आयन कितने होते हैं, दो होते हैं, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। अब धन आयन का मतलब जैसे क्या हो गया, सोडियम है, सोडियम के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक धन आवेश, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम आयन। क्यों इसके ऊपर एक धन आवेश होता है, ये आप बहुत पहले से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते आ रहे हैं और कहते हैं कि इस जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसके कारण इसके ऊपर एक धन आवेश आता है। इसी प्रकार इसी के समकक्ष जो है दूसरा तत्व यानी कि वो क्या होना चाहिए, ऋण आवेशित होना चाहिए। अब कोई ऋण आवेशित एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन का होता है कितना, 2, 8, 7। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होती है, तो यह क्या करेगा, अपने निकटतम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और तब इसके ऊपर एक ऋण आवेश हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे क्या, क्लोराइड आयन। क्लोरीन के ऊपर एक ऋण आवेश आ गया, इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन। तो ये देखिए तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, आयनिक ठोस, यानी कि NaCl, जो कि साधारण नमक का आप जानते हैं कि यह सूत्र होता है। अच्छा, अब इसके बाद अगली टॉपिक है क्या, आणविक ठोस। आणविक ठोस जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय है और दूसरा अध्रुवीय। एक ध्रुवीय और दूसरा क्या है, अध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब यहाँ भी उसी तरह से है जैसे आयन है। आयन में भी जैसे 2 आयन है, धन आयन है, ऋण आयन है, उसी तरह से ध्रुवीय में भी है 2 पोल हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यहाँ भी देखिए HCl, H का मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और Cl के ऊपर एक निगेटिव चार्ज रहेगा। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, HCl बनेंगे। तो ये हो गया आपका ध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल। और अध्रुवीय का मतलब ये हो गया कि इसमें ये नॉन पोलर हैं, 2 अलग अलग ध्रुव नहीं होंगे। ठीक है, अब साझेदार था कि जब एक ही अणु के 2 परमाणु आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं। एक ही अणु के 2 परमाणु आपस में साझा करके और एक बंध बनाते हैं, तो उन्हें एक आणविक बंध कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में एक दूसरे से एकल बंध के द्वारा जुड़ करके हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन के 2 परमाणु आपस में एक एक बंध की साझेदारी करके क्लोरीन के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार यह दोनों ही हाइड्रोजन एक ही प्रकार के आवेशों के द्वारा भी दोनों परमाणु पर एक ही प्रकार का आवेश है। हाइड्रोजन पर इस हाइड्रोजन के पास भी वही आवेश है, इस हाइड्रोजन के पास भी वही आवेश है। उसी प्रकार दोनों क्लोरीन के पास भी जो है सेम चार्जेज है, इसलिए इसको कहेंगे क्या, अध्रुवीय। ठीक है। और तीसरा जो अगला नेक्स्ट है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में सभी धातुएं आ जाएंगी, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी। हाँ, देखिए बच्चों, आपकी अगली टॉपिक है क्रिस्टल जालक।
क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जो है तीनों विमाओं में एक नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये एक विमीय, द्विविमीय तथा तीसरा है ये त्रिविमीय भी हो सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक जो हैं एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय होते हैं। ठीक है। एक विमीय का मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही विमा होती है, यानी कि इसके जो अवयवी कण होते हैं ये एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है। ये जो है देखने से लगेगा कि ये पूरी की पूरी जो है एक ही लाइन है, यानी कि इसके सारे कण एक ही लाइन में जब व्यवस्थित होते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या, ये एक विमीय है। अच्छा, द्विविमीय का मतलब एक विमा ये हो गई, दूसरी विमा ये हो गई। ठीक। तो इस प्रकार से आप अगर ऐसे बना दें रेक्टेंगल शेप का, इसमें देखिए दो साइडें आप आराम से दिखा सकते हैं। एक साइड ये है और एक साइड ये है। ये हो गई आपकी द्विविमीय। और त्रिविमीय का मतलब हो गया क्यूबॉइडल, घन या घनाभ के आकार का, जिसमें कि क्या हो आपकी तीनों विमाएँ आएँ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तब यहाँ देखिए आपकी तीन बीमा, एक बीमा ये हो गई, इसको मान लीजिए एक बीमा ये हो गई और एक बीमा आपकी ये हो गई। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। ठीक है। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट टॉपिक आती है यूनिट सेल, इकाई सेल। ठीक है। अब देखिए किताब में बना हुआ है फिगर ये, लेकिन देखने में जो है थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा आपको, क्योंकि इसको बनाने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आपको। क्या बनाइए आप, एक घनाभ बनाइए। सबसे पहले इसके सामने का फलक लीजिए, एक रेक्टेंगल बनाइए। ठीक। अब इसके बाद जो है 45 अंश का कोण लेकर के चार पॉइंट और खींच दीजिए, इनको मिला दीजिए। अब इन सब का मध्य बिंदु ले लीजिए। अब इन मध्य बिंदुओं को मिला दीजिए।
ये और ये ऐसे समांतर रेखा खींच दीजिए। इसी प्रकार इसके समांतर रेखा यहाँ खींच दीजिए। अब बाहर वाले से बाहर वाले को मिला दीजिए। और इसी प्रकार यहाँ इनको मिला दीजिए। ये और ये इसके समांतर ये हो जाएगी। तो यही देखिए, यही आपका क्या हो गया, ये आपकी एकक कोष्ठिका, जिसको आप अगर आप अलग से बनाएंगे तो यही शेप आएगा। ये देखिए, इसी को कहेंगे क्या, एकक कोष्ठिका। देखिए बनाने में इतना दिक्कत हो रहा है पेपर और उसमें किताब में आपको देखने में बहुत जटिल लगता होगा, लेकिन आप अगर इसको समझ करके बनाएंगे बहुत आसान है। थैंक यू।